हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ऐसे कॉलेज की बात करने जा रहा हूँ जो कि ऑल ओवर इंडिया तो टॉप है ही। अगर किसी के घर में भी इस कॉलेज में कोई पढ़ता है ना, तो पूरे खानदान का ना छाती एकदम एकदम चौड़ा होता है। किसी का रिलेटिव का कोई बच्चा पढ़ रहा होता है ना, तो वो कहते हैं कि यार वो मेरे जानने वाला बच्चा है। क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, वो बच्चा जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से है या फिर मैनेजमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहा है, क्योंकि अब तो साइंस स्ट्रीम वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी कोर्स कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको ना एक्चुअल में एक आईआईटी कहा जाता है। इस कॉलेज के नाम से ही अगर आपको ये लगता है ना कि ये बच्चा एसआरसीसी पहुंच गया है, तो घर वाले ना थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, अब ये जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ही लेगा। पता है ये भरोसा क्यों है? क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, इसके अंदर आपको एक्सपोजर इतना नेक्स्ट लेवल मिलता है कि घर वाले क्या, इनफैक्ट आपके कोई भी नोन जो होता है ना, उसको लगता है कि यार ये बच्चा जो है ना, अब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ेगा, बहुत कुछ करेगा। क्योंकि ये कॉलेज जो है ना, ये आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि बाकी कॉलेजेस आपको इंडिया में इतना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बेस्ट कॉलेज है मेरे भाई। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, एडमिशन कैसे होगा, प्लेसमेंट्स क्या है, फीस क्या है, सारी बात आज वाली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। और अगर एसआरसीसी आपका भी ड्रीम कॉलेज है ना, तो भाई साहब कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बरसाना। तो यस, सबसे पहले यार देखो, अगर मैं इसकी कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम बेसिकली दो कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, दैट इज बीकॉम ऑनर्स। ध्यान रखना, अगर आप बीकॉम ऑनर्स यहाँ से परस्यू करना चाह रहे हो, तो आपको सी यू ई टी 2024 देना पड़ेगा। सी यू ई टी अगर आप लोग नहीं दोगे, आप एस आर सी सी क्या, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है। उसके बाद आपको अब देना क्या है? अब सी यू ई टी का जब आप फॉर्म भरोगे, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको जो है एक लैंग्वेज का पेपर देना ही देना है। अब वो लैंग्वेज क्या है? लिस्ट वन में से कौन सी लैंग्वेजेस है मेरे भाई? ये रही आपकी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये आपकी सारी लैंग्वेजेस है। मैं पर्सनली आपको इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश ऑप्ट करो, क्योंकि इंग्लिश ऑप्ट करने से एक तो आपकी लैंग्वेज आपने ये पढ़ी होती है, ठीक है, स्कूल के अंदर मैक्सिमम बच्चा पढ़ता है, और थोड़ा ईजिली हो जाता है इसका पेपर। तो इंग्लिश दो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन क्या बना कि आपने इंग्लिश दी। उसके बाद आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना कंपलसरी है। अब एक इसके अंदर ना ध्यान रखना, इसके दो कॉम्बिनेशंस है। मैं अभी सिर्फ एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरे कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करूंगा, उसके अंदर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स अगर आपके पास नहीं भी है, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि आपने इंग्लिश ऑप्ट कर लिया। ठीक है। दूसरा, जिस बच्चे के पास मैथ्स है वो मैथ्स ऑप्ट कर लेगा या फिर अप्लाइड मैथ्स ऑप्ट कर लेगा। और उसके बाद एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन फ्रॉम लिस्ट बी वन। अब देखो, लिस्ट बी वन और बी टू क्या है? ये रही आपकी लिस्ट बी वन और ये रही लिस्ट आपकी बी टू। आपने इंग्लिश और मैथ्स तो ऑप्ट कर लिया। अब उसके बाद आपको दो सब्जेक्ट्स और ऑप्ट करने हैं, जिसमें से एक आपका लिस्ट बी वन में से होना ही चाहिए। हमारे पास टारगेट क्या है? हमारे पास टारगेट है अभी दो दो सब्जेक्ट्स हमें ऑप्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से एक सब्जेक्ट हमारा लिस्ट बी वन में से होना चाहिए। तो देखो, अगर मेरा कॉमर्स का बच्चा है तो वो अकाउंटेंसी ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, अकाउंटेंसी के बाद वो इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, उसके पास जो है आगे और क्या होती है, फिजिक्स। ठीक है, उसके पास ये दो ऑप्शन है। हमारा कॉमर्स का बच्चा ये दो ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकता है। बिजनेस स्टडीज वो ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तीन सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेगा। वहीं अगर मेरा कोई साइंस का बच्चा है, तो आपके पास देखो, अगर आपके पास बायो है तो बायो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, आपके पास केमिस्ट्री है तो आप केमिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आप कॉम्बिनेशन वन की तरफ से कोई मेरा ह्यूमैनिटी वाला बच्चा जा रहा है, तो आपके पास क्लास 12 के अंदर मैथ्स होनी चाहिए। सी यू ई टी के अंदर आप वही पेपर दोगे, सारी स्ट्रीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सी यू ई टी के अंदर आप वही पेपर दोगे जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा है। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने क्लास 12 के अंदर इंग्लिश पढ़ा है। अगर आप मैथ्स ऑप्ट कर रहे हो सीयूटी के अंदर, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने मैथ्स क्लास 12 के अंदर पढ़ा है। ठीक है, तो मेरा साइंस वाला बच्चा देखो, अगर बायो तो बायो दे देगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री दे देगा। मेरा नॉन मेडिकल वाला बच्चा तो वो कंप्यूटर साइंस उनके पास होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, आगे मैथ्स तो अगर आप चाहो तो वो तो आप लोगे ही लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जा सकते हो। मेरा ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा तो इको भी उनके पास होती है, ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। एक सब्जेक्ट आपने यहाँ से ले लिया, चाहे तो आप दोनों भी यहाँ से ले सकते हो। और उसके बाद अगर आपने एक यहाँ से ले लिया, एक सब्जेक्ट यहाँ से ले लिया, तो एक सब्जेक्ट आप यहाँ से भी ले सकते हो, या चाहो तो आप दोनों सब्जेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो। वो डिपेंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट आपके पास है। बस एक बात ध्यान रखना कि आपके पास वो सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर होना ही होना चाहिए।
ठीक है, ये कॉम्बिनेशन 1 की बात होगी। कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है कि भाई आपने एक लैंग्वेज तो ऑप्ट कर ली, ठीक है, आपने मान लो इंग्लिश ऑप्ट कर लिया, उसके बाद या तो आपके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए या तो फिर आपके पास बुक कीपिंग होनी चाहिए। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी फंस जाती है। जो ये वाला दूसरा कॉम्बिनेशन है ना, वो जनरली कॉमर्स वाले बच्चों के पास ही होता है स्कूल्स के अंदर, तो कॉम्बिनेशन 2 तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही है। कॉम्बिनेशन 1 के अंदर मेरा ह्यूमैनिटी वाला बच्चा या फिर साइंस वाला बच्चा, अगर आपके पास मैथ्स है तो आप इसको दे पाओगे, और अगर आपके पास मतलब कंपल्सन ये है कि मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी तो होनी चाहिए। इन दोनों में से अगर मेरा कॉमर्स और मेरा साइंस और ह्यूमैनिटी वाला दोनों के पास कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 एटलीस्ट शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है, उसमें से। उसके बाद जो है वही अगेन दूसरा क्राइटेरिया वही लग रहा है हमारा जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो ये तो हमारी बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी है मेरे भाई, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हो पाओगे। अब अगर मैं इसकी मार्क्स की भी आपसे बात करूँ ना मेरे भाई, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना। अब देखो हर डोमेन जो है वो अलग अलग का है, अलग अलग मार्क्स का है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आप SRCC टारगेट कर रहे हो तो जो भी आपका डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर से मेरा मतलब है किसी बच्चे का डिनोमिनेटर हो सकता है 700 सेट हो जाए, वो डोमेन ऐसे सेलेक्ट कर ले, किसी का हो जाए 650 सेट हो जाए, तो वो जितना भी आपका डिनोमिनेटर सेट होगा, ये डिनोमिनेटर आपका जितना भी सेट होगा उसका 90% आप मान के चलना मेरे भाई, उसका 90% आप मान के चलना। अगर 90% के मार्क्स आपके अंदर अंदर है ना अगर, तो आप SRCC के लिए एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि नो डाउट कंपटीशन, अगर मैं पिछले 2 साल का ट्रेंड देखूं तो लास्ट ईयर कंपैरेटिवली बढ़ा था, और यही ट्रेंड जो है वो फॉलो होता रहेगा। ये कंपटीशन बढ़ेगा। देखो इसको आप अपने बोर्ड से रिलेट करो मेरे भाई, SRCC का दरवाजा जो है ना, मतलब पहली दूसरी कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूँ 98-99% पे बंद हो जाता था, यहाँ पे फिर भी मैं 90% की आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि हाँ इतना मेरे को अंदर से वाइब है कि हाँ 90% के अंदर अंदर अगर आप हो SRCC के अंदर एलिजिबल हो जाओगे आप लोग, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो चलते अब आगे की तरफ मैं प्रस्थान करता हूँ। अब अगर मैं SRCC की आपको सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो सबसे एंड के अंदर आ जाना मेरे भाई, बिल्कुल एंड में मैंने आपकी सीट्स जो है वहाँ पे डाली हुई है। ये सिर्फ बीकॉम ऑनर्स की है। UR कैटेगरी की 250 है, OBC NCL कैटेगरी की 169 है, SC की 94 है, ST की 47 है, EWS कैटेगरी की 63 है, सिख माइनॉरिटी की यहाँ पे कोटा नहीं लगता, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोटा नहीं लगता, PWBD कैटेगरी की 31 है, ठीक है, कश्मीर जो हमारे आर्म फोर्स वाले बच्चे होते हैं उनकी 31 है, कश्मीरी माइग्रेंट्स की भी 31 सीट्स है। ये बिल्कुल मैंने एंड के अंदर आपके डाल के दे दिए। सिमिलरली आप लोगों का अगर मैं यहाँ से BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करता हूँ तो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे हम BA हमारा सबसे पहले हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे BCom ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है, BCom ऑनर्स कर सकते हैं यहाँ से, और दूसरा कोर्स हम यहाँ से BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सीट्स की बात बताऊँ तो भाई ये रही आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की प्रॉपर सीट, आप यहाँ से देख सकते हो। UR कैटेगरी के 63 है, ठीक है, देन उसके बाद 42 23 12 15 0 0 8 8 8, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर जो है सीट मैंने जो है यहाँ पे अरेंज करके दे दी है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी प्लेसमेंट्स की बात करूँ यार, नो डाउट नेक्स्ट लेवल प्लेसमेंट होता है। अगर मैं आपकी फ़ीस की भी देखूँ ना, मतलब फ़ीस आपकी लगभग 15,000 रुपये सालाना पड़ती है, लगभग 15,000 रुपये सालाना। आप ये लगा लो मेरे भाई कि 50,000 रुपये के अंदर अंदर आपका, अगर मैं 3 साल की बात करूँ, हालांकि अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारा 4 साल की डिग्री करेगा या नहीं करेगा, इस साल तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी होता तो अभी तक नोटिफिकेशन आ जाता, बट स्टिल अगर मान लेते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में अगर हमारी 4 साल की भी होती है तो मेरे भाई 60,000 रुपये के अंदर अंदर अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रही है ना, वो भी SRCC जैसे टैगलाइन से, मैं यकीन मानो मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है, जो बच्चा SRCC से पास आउट होता है किसी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट के लिए बैठता है ना, उसका रिज्यूमे अलग उठा के रख लिया जाता है वहाँ पे। तो लगभग 60,000 रुपये के अंदर आपकी प्लेस जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है 4 साल का अगर होता है तो, और 35 लाख रुपए तक का हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। एवरेज पैकेज ही आपका जो है यहाँ पे 10.25 लाख रुपए तक का जा रहा है। और क्या लोगे, कंपनीज देख लो मेरे भाई, मैकेंजी यहाँ पर है, BGC यहाँ पर है, बेन एंड कंपनी यहाँ पर है, आपका ईवा यहाँ पे, KPMG यहाँ पे, गूगल यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे, और क्या चाहिए भाई साहब। और कॉलेज आपको, तभी मैं कह रहा हूँ ना, जब एक बच्चा SRCC जाता है ना, उसके माँ बाप, उसके घर वाले, पूरा खानदान जो है उसकी छाती चौड़ी हो जाती है। उनको पता है कि अब ये तो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगा, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा। आप SRCC के अंदर पहुंचोगे ना, आप ये देखोगे कि यार ये मैं किन माइंड के पीछे हूं। मैं रिसेंटली जो है कुछ बच्चों से बात कर रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मैं देखो कभी किसी बच्चे को ना ऐसे आंकता नहीं हूं, है ना। बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मैं SRCC पहुंच तो गई हूँ, बट मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है यहाँ पे। मैं सब बच्चों को देख रही हूँ, वो बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैंने उसको एक बात बोली, उसने पता है क्या बोला, उसने लिटरली मुझे ये बोला कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ डिजर्व नहीं करती। मैंने कहा बच्चे, अगर आप डिजर्व नहीं करते ना तो आप उस कॉलेज के अंदर होते नहीं। आप
एंट्रेंस क्लियर करके उस कॉलेज के अंदर पहुंचे हो, तो मेरे भाई वहां पे एक्चुअल में एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिलता है, समझ रहे हो? वहां पे बहुत क्रीम बच्चे होते हैं, आप उनके उनका वो वही है ना यार, फल को देख के फल रंग बदलता है। आपका एनवायरनमेंट अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली आपका आपका सोचने का नजरिया, आपका चीजों को देखने का नजरिया वो बहुत बदल जाएगा। आपकी जो रेस है ना, वो आपकी रेस बाकी लोगों से 100 कदम आगे से स्टार्ट होगी। तो कितना लंबा डिस्टेंस आप पहले ट्रैवल कर जाओगे अगर आप इस कॉलेज के अंदर पहुंच जाते हो। ये बातें मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ। देन उसके बाद अगर मैं उसकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है हमारा। एक तो आपको लैंग्वेज देना ही देना है, आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होना मैंडेटरी है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आप ऑप्ट करोगे जिसमें से एक आपका लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप SRCC से या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से तभी कर सकते हो जब आपके पास मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स होगा। हमारे पास बीकॉम ऑनर्स के अंदर ये एलिजिबिलिटी हमारे पास नहीं है। हमारे पास मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी सब्जेक्ट है तो हम एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई, चलते हैं आगे चलते हैं। अब देखो मैं फीस की बात करूं, हालांकि देखो वेबसाइट पे ना अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये अपडेटेड नहीं मिल रहा, मैंने यहाँ पर डाल भी दिया है, बट मैं आपको मोटा मोटा जो आइडिया दे देता हूँ। मैं आपको कह ही रहा था, देखो 15,000 रुपये, और यही अभी तक भी इतना ही फॉलो होता है। 15,000 रुपये SC की फीस जो है आप देख सकते हो, 14,905, SC कैटेगरी 14,905, PWD की 75 रुपीज़, और फॉरेन स्टूडेंट है उनकी 30,000, और अगर मेरे कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो 15,000। तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये के अंदर आपकी सालाना फीस पड़ती है। और भाई साहब आपकी जिंदगी जो है ना वो नेक्स्ट लेवल चल रही होती है मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है यार आपको आपको क्लैरिटी मिली होगी क्या है SRCC, कहाँ मेहनत करना है, क्यों मेहनत करना है, क्यों इस कॉलेज के पीछे भागना है, क्या एलिजिबिलिटी है, हमें कितनी मेहनत है, CUT के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने हैं, वो सारा डाउट जो है मैंने इसके अंदर ले लिया होगा। बाकी लास्ट ईयर का अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, लगभग 30 स्टूडेंट्स हमारे SRCC के अंदर जो है 2022 के अंदर हमने पहुंचाए हैं। और वो सब पता है हमने कैसे पहुंचाए? वो दिन रात की मेहनत जो बच्चों के साथ करते हैं ना हम। अगर आप लोग हमारे एडी कैप्टन के प्रीमियम बैच का पार्ट बनना चाहते हो ना, आप भी पहुंच सकते हो। CUT की कंप्लीट तैयारी हम आप लोगों को करा देंगे। आपको गूगल पे लिखना study.educaptain.in, इस लिंक पर आ जाना मेरे भाई। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा जो बैच है आगाज 3.0, रिसेंटली हमने ये बैच लॉन्च किया है। हमारा इतना अमेजिंग कोर्स है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की पूरी तैयारी। देन उसके बाद आपके डोमेन्स की अगर मैं बात करूं, आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स प्रॉपर कंप्लीट कराएंगे, जनरल टेस्ट प्रॉपर कंप्लीट कराएंगे। इसके बैच के अंदर आप लोगों को जो है आपकी ई बुक्स, आपका डाउट सपोर्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, A to Z चीज सज के, बिल्कुल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक चीज सजा के मिली हुई है। और ये प्राइस हमने रखा है दैट इज ओनली 3,999, 4,000 रुपए के अंदर ये कोर्स हमने निकाला हुआ है। बहुत जल्दी इसका प्राइस हम बढ़ा देंगे, ये बस अभी कुछ टाइम के लिए हमने जो है कोर्स कम किया हुआ है। लास्ट ईयर अगर मैं आपको लोगों को रिजल्ट्स बताऊं ना, 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 IP मैट के अंदर आप ये रैंक्स देख सकते हो। लगभग 600 बच्चा पिछले साल ड्रीम कॉलेजेस के अंदर पहुंचा है, और वो भी सिर्फ इसी कोर्स की वजह से। तो येस, आगाज 3.0 बैच का पार्ट आप बन सकते हो। मैं खुद वहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ पे हूँगा, हमारे फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज वहाँ पे होंगे सारे, और अमेजिंग रॉक कर देंगे यार फिर से इस साल। हम तो पूरी मेहनत के अंदर लगे हुए हैं, और बच्चे इस बैच के अंदर जो भी एनरोल्ड है वो बहुत खुश है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा हमारे इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करता है और उसको चीज़ें इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में मिलती है और उसको इतना मजा आता है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ ना, हम इस कोर्स के अंदर ना आपको टू द पॉइंट रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, आपको भटकने नहीं देते। आपको ना एकदम ऐसे कर देते कि भाई ना तू अब लेफ्ट देख ना तू राइट देख, बस तू सीधा चलता रहे, ये रास्ता है, तू मेहनत कर, हम तेरे साथ डबल मेहनत करने को तैयार हैं। सो मेरे भाई, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। प्रॉपर कंप्लीट सीरीज आपके कॉलेजेस की, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंप्लीट चीजें मैं आप लोगों को दे दूंगा, आपको कहीं भटकने नहीं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।